प्रभु राम की नगरी अयोध्या में मैं मौजूद हूं और तस्वीरें मैं आपको दिखा रही हूं रामपथ से। इस रिपोर्ट के जरिए हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर अयोध्या को किस तरह से रूपांतरित किया गया है, परिवर्तित किया गया है और खूबसूरत आकार दिया जा रहा है। इस पूरे प्रोसेस में, इस पूरी प्रक्रिया में जो सड़कें हैं वो सबसे ज्यादा मुख्य जो चेंज है, परिवर्तन है वो लेकर आती हैं, क्योंकि विकास का रास्ता सड़कों से ही होकर जाता है। विकास सड़कों के जरिए ही आता है, परिवर्तन सबसे बड़ा आता है तो सड़कों के जरिए आता है। शायद इसीलिए सबसे पहले सड़कों को मुकम्मल करने का काम शुरू हुआ है। इस वक्त तस्वीरें जो मैं आपको रामपथ से दिखा रही हूं, एक बार हम जरा कैमरा पैन करके दिखा दें। जो फिलहाल चौड़ी सड़कें आपको दिखाई दे रही हैं, यहां पर केवल 3 से 7 मीटर की सड़क हुआ करती थी, फुटपाथ नाम मात्र हुआ करता था, लेकिन अब यहाँ पर आपको 4 लेन की सड़क दिखाई दे रही है और खूबसूरत दोनों तरफ बनी हुई दुकानें दिखाई दे रही हैं, जिसमें यूनिफॉर्मिटी यानी कि एक रंग, एक आकार और भगवा रंग, सुनहरा रंग दिखाई दे रहा है। यहाँ पर जो मौजूद दुकानदार हैं उनसे हम जरा बात करते हैं, जानते हैं कि उनकी दुकान का कितना हिस्सा इस पूरी प्रक्रिया में चला गया और मुआवजे के तौर पर उन्हें कितना कुछ मिल पा रहा है। सबसे पहले आपका नाम? राम बाबू गुप्ता। राम बाबू जी, आपकी दुकान आप बता रहे थे कि बहुत बड़ी थी, कहाँ तक थी? कम से कम 12 फुट टूटा है दुकान हमारा, 12 से 14 फुट तोड़ा गया है जी। 12 फुट 14 फुट जब दुकान टूटी है, उसके बाद हमें दिखाई दे रही है बड़ी बड़ी सड़कें नजर आ रही हैं। जो बाकी लोग हैं उनका कहना है कि वो इस बात से खुश हैं कि अब कम से कम यहाँ पर जो गाड़ियां हैं वो आसानी से निकल सकती हैं। आपका क्या कहना है? नहीं, सही बात है। जो गाड़ियाँ थी पहले बहुत जाम लगता था, अब जाम से कुछ छुट्टी मिल रहा हम लोगों को। और आने वाले समय पहले था हम लोग को बिक्री 1500 रुपये करते थे, अब 22 तारीख के बाद आफा करते हैं कि हम लोग 1000, 2000, 4000 रुपये रोज बिक्री करेंगे। कि बाहरी आएंगे ग्राहक, भक्त लोग आएंगे, दर्शन करने आएंगे तो हम लोगों की दुकानदारी भी बढ़ेगी। दुकान छोटी होने की वजह से दुकानदारी ऐसा नहीं है कि प्रभावित हुई है, बढ़ रही है। खुश हैं आप? जी हाँ, खुश हैं भाई। मोदी जो काम कर रहे हैं वो बढ़िया कर रहे हैं और आने वाले समय भी आएंगे वही। और अयोध्या को बहुत नंबर 1 पर कर दिया है, विदेशों में भी नाम हो रहा है अयोध्या का, इसलिए हम सब खुश हैं। अगर हम जान सके कि पहले कमाई कितनी हो पाती थी और ऑन एन एवरेज अगर औसत आप दर्शकों को बताएं तो कितनी बढ़ गई है, करीब प्रतिशत में अगर आप बता दें? मतलब पहले जब हम लोग 1000, 2000 रुपये बेच लेते थे, बहुत खूब रहते थे। अब आने वाले समय में 10-20 हज़ार, 4000, 10,000, 20,000 बिकेगा, ऐसा आफा लगाए हुए हम बैठे हैं। अभी पहले से बढ़ गई है 1-2 हज़ार? हाँ, कुछ तो बढ़ी ही है। ये मौसम ठंडक का है, इसलिए ग्राहक अभी नहीं आ रहे हैं। कि हमारी कोल्ड ड्रिंक की दुकान है, जूस की दुकान है। आने वाले समय हम लोग खुश हैं कि आफा करते हैं कि बहुत बिक्री होगी, बढ़िया रहेंगे हम लोग। ये तो देखिए राम बाबू जी की दुकान का 10 फीट चला गया है, लेकिन खुशी इस बात की है कि उनके सामने ये जो चौड़ी सड़क दिखाई दे रही है, पहले यहाँ पर जाम लगा करता था, लेकिन अब जाम की स्थिति से उन्हें मुक्ति मिल गई है। रामपथ पे ही अब दूसरी दुकान पर हम लोग मौजूद हैं और बात करते हैं आदित्य से, जो दुकान के मालिक है। 3 मंजिला उनकी दुकान थी और अब छोटी हो गई है, लेकिन सामने उनके जो सड़क है वो चौड़ी है, दिखाई दे रही है रामपथ की। क्या कुछ फायदा उनको इस चौड़ीकरण से या सौंदर्यकरण से मिल रहा है और क्या परेशानियां उनके सामने आ रही है, हम खुद आदित्य से ही जानते हैं। 3 मंजिला आपकी दुकान थी, अब कितने मंजिल बची है? अब आप देख सकते हो, लाइव आप दिखा सकते हो कैमरामैन को कि ये इतनी बची है। मान के चलिए कि 10 बाई 7, मतलब 7 गहरा 10 चौड़ा है। और तक थी अगर आप यहाँ दिखाएं, यहाँ फुटपाथ जो हमें नजर आ रहा है था, ये आधी शॉप गई है मेरी और काफ़ी लॉस हुआ है। और सही मैं बता रहा हूँ तो मेरे पापा इसमें डिप्रेस ज़्यादा हो गए थे। अभी रिसेंटली इनकी मतलब ये 10 अक्टूबर को उनकी डेथ भी हुई थी, इसी डिप्रेशन की वजह से ही, मतलब टूटने की वजह से। और कॉम्पेंसेशन क्या नहीं मिल पाया? नहीं, मतलब जिस हिसाब से उन्होंने मतलब पूरे मेहनत की कमाई अपनी लगा दी थी उसमें, और नया कंस्ट्रक्शन का हुआ था, और एक बैग टूटना तो थोड़ा सा वो होता है ना, तो जिसके चक्कर में थोड़ा सा हुआ। और जो भी मुआवजा मिला तो उसी में ही सब लग गया। 75,000 तो लग गए तोड़वाने में ही। तो ये सब चीज़ें थी, थोड़ी सी उनको प्रॉब्लम थी। और देखा जाए तो हाँ, इससे लाभ भी हुआ है। खैर, इधर की जो मार्केट का एरिया था काफ़ी मतलब सुंदर भी लग रहा है। रोड भी चौड़ीकरण हो गया, मतलब डबल का हो गया आपका, एक साइड का जाना एक साइड का आना। तो इससे क्या होता है कि ज़्यादा रश नहीं है यहाँ पे।
और जितने भी श्रद्धालु लोग आएंगे दर्शन करने के लिए उनके लिए भी बेनिफिट काफ़ी है, क्योंकि उनको जाम में फंसने की झंझट नहीं है। और देखिए आदित्य, जिनके पिताजी इस दौरान गुजर गए, लेकिन फिर भी उनका ये मानना है कि यहाँ पर जो पहले जाम लगा करता था वो अब नहीं लगेगा, सुविधा लोगों को मिल पाएगी। कहीं ना कहीं जो लोग हैं वो उस उम्मीद में है कि 22 जनवरी यानी कि प्राण प्रतिष्ठा के बाद उनकी दुकानों की जो सेल है वो बढ़ेगी। जैसे जैसे पर्यटन ज़्यादा बढ़ेगा, उम्मीद में लोग, इंतज़ार में लोग नज़र आ रहे हैं और सकारात्मक परिवर्तन से खुश भी नज़र आ रहे हैं। संगीता जी की दुकान पर अब मैं पहुंच गई हूं और उनकी दुकान का भी काफ़ी बड़ा हिस्सा चला गया, लेकिन परिवर्तन का समर्थन करती हुई संगीता जी हमें नज़र आ रही हैं। उनसे बातचीत करते हैं। जिस तरह से सड़क चौड़ी हुई, दुकान आपकी छोटी हो गई, खुशी है कि गम है? खुशी है आगे के विकास के लिए। यहाँ भी कुछ यहाँ तरक्की होगी अयोध्या में, थोड़ा सा ही है। और थोड़ा जाएगा तो थोड़ा तो तकलीफ होती है, महसूस होता है, लेकिन कोई बात नहीं, अच्छा है। कोई बात नहीं। तो देखिए मुस्कान, देखिए उनकी दुकान का ज़्यादातर हिस्सा चला गया है, छोटी सी दुकान बची हुई है। तस्वीरें आप देखिए, क्या क्या आपकी दुकान पर मिल रहा है? हमारी इलेक्ट्रिक की शॉप है ये, और सारा सामान बिजली का मिलता है, सब चीज़ है यहाँ पर। दुकान छोटी होने से ना उम्मीद ही नहीं आई है? नहीं, उम्मीद नहीं है, उम्मीद कोई नहीं है, और हिम्मत है उसका आगे करने की कि हम इसको और बढ़ाएंगे उसके अंदर। और अभी भाई थोड़ी दिक्कत अपना करते रहेंगे, एडजस्ट तो हो जाता है सब। देखे जब टूटता है तो कुछ नया बनता भी है, ये है ना कुछ मेन बात तो ये होता है। जब पहले यहाँ पर केवल एक सड़क हुआ करती थी, छोटी सी थी, उससे क्या परेशानी होती थी और अब सड़क बड़ी होने से क्या फायदा लग रहा है? पहले भीड़ थी, थोड़ा सा ट्रैफिक जाम हो जाता था, अब बन गई है तो ट्रैफिक जाम नहीं होता, ये है। अब पब्लिक आराम से निकल जाती है, मेले में कोई दिक्कत नहीं है। पहले मेले में बहुत भीड़ रहती थी, मेले का ना, हाँ मेले पे, क्योंकि हनुमानगढ़ी का मेन रास्ता है ना ये जाने का, तो बहुत ट्रैफिक रहता था यहाँ पे। लेकिन अब जब से बन गया है थोड़ा सा आराम है, पब्लिक को आने जाने में सुविधा हो गई है थोड़ी सी। इसी के साथ हम देख रहे हैं सारी जगहों के, सारी दुकानों के पेंट एक जैसे हैं, सबकी आकृतियाँ एक जैसी बनाई हैं। ये सरकार की तरफ से बनाया गया? गवर्नमेंट की तरफ से फ्री है सब ये। अच्छा लग रहा है आपको जो हुआ? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखिए अयोध्या में जिस तरह से सौंदर्यीकरण हो रहा है, जिस तरह से सड़कों का चौड़ीकरण हो रहा है, उससे यहाँ पर रहने वाले लोग बहुत खुश नजर आ रहे हैं। गम जरूर इस बात का है कि उनकी दुकान का उन्हें कुछ हिस्सा इसमें देना पड़ा, लेकिन ये गम भी वो हंसते हंसते झेल रहे हैं, क्योंकि उम्मीद मन में कायम है कि आगे आने वाले कई वर्षों में यहाँ पर विकास ज़्यादा देखने को मिलेगा, यहाँ पर उनकी दुकानों की सेल्स ज़्यादा बढ़ती हुई नजर आएगी। सुभाष देव गुप्ता जी यानी दुकानदार जो स्टेशनरी शॉप चला रहे हैं, उनके पास हम चलते हैं। 17 फीट की उनकी दुकान थी, यानी कि जो फुटपाथ आपको नजर आ रहा है यहाँ तक उनकी दुकान हुआ करती थी, जो अब छोटी होकर हम अंदर चलते हैं और यहाँ पर पहुँच गए हैं, यानी कि केवल 7 फीट की अब दुकान बची हुई है। लेकिन तब भी सुभाष देव जी इस बात से खुश हैं कि यहाँ पर विकास, परिवर्तन नजर आ रहा है। सुभाष जी, गम इस बात का नहीं कि इतनी ज़्यादा दुकान चली गई? नहीं, इस चीज़ का कोई गम नहीं है, मैं चली गई। राम का मंदिर बन रहा है, इससे और सौभाग्य की बात क्या हो सकती है। इतना विकास हुआ, पहले जाम लगता था इतना, अब जाम नहीं लगता, रोड चौड़ी हो गई है, आने जाने में कोई दिक्कत नहीं। आप फैजाबाद जाएंगे तो आपको 10 मिनट लगे, पहले 1 घंटा आधा घंटा लगता था पहले जाने। यहाँ से राम मंदिर की जो दूरी है वो बहुत ही कम है, लेकिन आप बता रहे हो उसमें भी 1 घंटा लग जाता था? नहीं, राम मंदिर नहीं, यहाँ से 10 किलोमीटर जाने में आपको 1 घंटा लग जाता था पहले। राम मंदिर तो यहाँ से आपका 1 ही किलोमीटर का है, उसको जाने में कम आपको 15-20 मिनट लग जाता, लेकिन अब तो जाने में आपको 5-10 मिनट लगेगा जाने में। ये सारा हिस्सा जो आप बता रहे हैं, यहाँ पर दुकान आपकी 10 फीट आगे हुआ करती थी। सड़क यहाँ पर कितनी होती थी? पहले सड़क ज़्यादा आपकी थी, 6-7 फुट की सड़क थी पहले, केवल उतनी सी थी। और अब जब डिवाइडर भी बना दिया गया है, दोनों तरफ की जो सड़कें हैं वो निर्धारित कर दी गई हैं, लगता है उससे भी फायदा हो रहा है? नहीं, उससे बहुत फायदा हुआ है। आने जाने जितने श्रद्धालु उनको आने जाने में कोई दिक्कत नहीं होती है, और जाम की समस्या उससे बड़ा खत्म हो गया। नहीं तो जाम बहुत लगता था पहले। आप कभी भी आएंगे नए वर्ष में, पहले आते होंगे तो इतना जाम लगता था कि आपको यहाँ से नए घर जाने में इतना समय लग जाता था, लेकिन अब इतना जाम नहीं लगता यहाँ पे। अब आपको जाने में इतना आसानी हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। इसी के साथ में क्योंकि आपकी इतनी सारी दुकान का हिस्सा गया है, तो क्या कॉम्पेंसेशन भी सरकार की तरफ से मिल पाया है? कंसेशन मिला है, लेकिन उस हिसाब से नहीं मिल पाया, लेकिन जो मिला वो ठीक ही मिला है। उसमें अब क्या कहा जाए, क्योंकि हम लोग का भी, हाँ ठीक है, जो भी है वो बढ़िया है, हाँ वो बढ़िया है।
देखिए ऐसे तमाम हमें दुकानदार दिखाई दे रहे हैं जिनकी दुकानें परिवर्तन का हिस्सा रही हैं, वो आंशिक रूप से हटा दी गई हैं या फिर पूरी की पूरी विस्थापित कर दी गई हैं। ऐसी तमाम दुकानों के दुकानदारों की बात हम आप तक पहुंचा रहे हैं। ज़्यादातर लोगों का यही मानना है कि वो इस विकास से, इस प्रगति से और इस सकारात्मक परिवर्तन से खुश हैं। यहाँ पर जाम की सबसे ज़्यादा बड़ी परेशानी हुआ करती थी, जिसे अब सॉल्व कर दिया गया है, पूरी तरह से जाम मुक्त कर दिया गया है। मेरे दोनों तरफ आपको एक रंग में रंगी और एक आकृति जैसी खूबसूरत दुकानें दिखाई देंगी। ये रंग है भक्ति का, ये रंग है भगवा और हल्का भगवा, जो खूबसूरती इस पूरे शहर की बढ़ा रहा है। तस्वीरें मैं आपको दिखा रही हूं रामपथ से, जहां पर सबसे ज्यादा विकास का काम किया गया है। ये 13 किलोमीटर का स्ट्रेच है जिसे अयोध्या प्राधिकरण द्वारा विकसित किया गया है। फिलहाल जहां पर मैं खड़ी हूं ये वो डिवाइडर है जो कुछ महीने पहले तक यहां नहीं हुआ करता था। ये सड़क जो फिलहाल 24 फीट तक आपको नजर आ रही है, चौड़ी नजर आ रही है, वो मात्र 5 से 7 फीट की हुआ करती थी, जिसे अब चौड़ा कर दिया गया है। डिवाइडर के जरिए आने वाला रास्ता और जाने वाला रास्ता निर्धारित कर दिया गया है। तस्वीरें आप देखिए, हम आपको कैमरा पैन करके भी दिखाते हैं। तमाम दुकानों की भी तस्वीरें देखिए जहां पर आपको भक्ति का रंग देखने को दिखाई देगा। ये वही रास्ता है जो कि राम की पैड़ी से शुरू होता है और यहाँ से गुजरते हुए राम की जन्मभूमि तक, यानी कि भगवान राम के मंदिर तक जाता है। इसी रास्ते से श्रद्धालु सरयू स्नान के लिए राम की पैड़ी तक जाते हैं। अयोध्या की 3 से 4 मुख्य सड़कों में ये वो सबसे बड़ी सड़क है जहाँ पर विकास तेजी से किया गया है और देखने को मिल रहा है। जाहिर तौर पर जो विकास का रास्ता है वो सड़कों से होकर ही जाता है और इसीलिए सड़कों का कायाकल्प और रूपांतरण देखने को मिल रहा है। अयोध्या की वो 4 मुख्य सड़कें जिनको विकसित किया गया है, उनमें से एक धर्म मार्ग भी है जिसकी तस्वीरें मैं आपको इस वक्त दिखा रही हूँ। फिलहाल आप देखिए किस तरह से खूबसूरती यहाँ पर की गई है। बड़ी बड़ी लाइटें आपको इन बड़े पिलर्स के साथ लगी हुई दिखाई देंगी और ये पूरा स्ट्रेच अब विकसित किया जा रहा है। इसी के साथ में जो सड़कें आपको इस वक्त दिखाई दे रही हैं, फिलहाल एक जगह पर 2 लेन दिखाई दे रही हैं। वहीं पहले जो यहाँ पर सड़क है वो एक जगह पर, यानी एक तरफ जो जाने वाला रास्ता है उसमें केवल 1 लेन थी आने के लिए, दूसरी लेन थी जाने के लिए, जिसको अब बढ़ाकर डबल लेन कर दिया गया है। जाहिर तौर पर यहाँ पर जो सड़कों का काम, चौड़ीकरण का काम सड़कों का हुआ है, उससे आवाजाही बहुत ज़्यादा बेहतर हो गई है। इसी के साथ में आसपास किस तरह से सौंदर्यीकरण का काम चल रहा है वो आप तस्वीरें देख लीजिए। रात दिन जो तमाम काम करने वाले कर्मचारी हैं, मजदूर हैं, वो तेजी से काम कर रहे हैं। प्राण प्रतिष्ठा का दिन अब करीब आ गया है। ऐसे में डेंटिंग हो, पेंटिंग हो, वो सब फाइनल टच देने का काम यहाँ पर किया जा रहा है। साथ में आप खूबसूरत सी ये तस्वीर देखिए। ऐसी 85 तस्वीरें या कहें वॉल आर्ट्स जो हैं वो धर्म मार्ग पर बनाई गई हैं और हमारी नज़र जब इसमें पड़ी तो हमारी नज़र या कहें आंखें इस इतनी सुंदर खूबसूरत दीवारों के अलावा कुछ और देख नहीं पाई। इसमें खास बात क्या है ये हम आपको बता दें कि 85 ऐसी दीवारें हैं और ये सभी रामायण के सभी अध्यायों को क्रमानुसार दर्शाएंगी, यानी कि क्रम से रामायण में क्या कुछ हुआ वो आपको यहाँ से समझ आएगा। और गौरवान्वित करने वाली ये आपको जो आर्ट है, जो फाइन आर्टिस्ट हैं, जो पेंटर्स हैं, जो पूरे देश के बड़े बड़े नाम हैं, वो इन तमाम पेंटिंग्स को बना रहे हैं। उन्हें ये जिम्मेदारी दी गई है। कोई कानपुर का आर्टिस्ट है तो कोई महाराष्ट्र के आर्टिस्ट है तो कोई बंगाल के, किसी को 15 दीवारों का प्रोजेक्ट दिया गया है तो किसी को 25 दीवारों का। और इस तरह से खूबसूरती आपको धर्म मार्ग की नजर आ रही है। सबसे खास बात यही कि जहां विकास है,
जहां सड़क है वहीं विकास है और विकास की शुरुआत सड़क के विकास से शुरू होती है। इसीलिए अयोध्या में सबसे ज्यादा अगर विकास कहीं दिखाई दे रहा है तो इस क्षेत्र में ही दिखाई दे रहा है, जो आगे जाकर इस पूरे शहर की स्थिति को सुधारता जाएगा। और प्राण प्रतिष्ठा के बाद लोगों को उम्मीद भी यही है कि सकारात्मक परिवर्तन अयोध्या में दिखता चला जाएगा। कैमरा पर्सन मनोज त्रिपाठी के साथ अजातिका सिंह, एबीपी न्यूज, अयोध्या।